श्री कृष्ण ने गोपियों की वस्त्र चुराकर क्या संदेश दिया था? पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें सिखाया कि बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल देवता और वरुण देवता और अपने पूर्वज वहां उपस्थित होते हैं। और ये गरुड़ पुराण भी जिक्र है। द्वापर युग में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन से ही अनेकों प्रकार के लीलाएं और कर्तव्य किया और दिखाना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म में अनेकों पुराण और धर्म ग्रंथों में इन लीलाओं की जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक निश्चित संदेश होता है। इन्हीं लीलाओं में से एक भगवान के द्वारा स्नान करते वक्त गोपियों की वस्त्र चुराने की लीला का जिक्र है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को स्नान करते समय क्यों चुरा लिए थे। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है। हमें भी कभी भी बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के दौरान हमारे पितृ हमारे आसपास में ही रहते हैं और स्नान के दौरान गिरने वाले जल को हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं। अगर बिना वस्त्र कोई मनुष्य स्नान करता है तो पूर्वज उस जल को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे में वो अतृप्त रह जाते हैं, अपने संतान से रुष्ट हो जाते हैं और उसी व्यक्ति का धन बल सुख शांति आदि सब छीन लेते हैं। इसलिए कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस संवाद के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की से कहा, ऐसा कैसे सोच लिया? यहाँ पर कोई नहीं था। मैं इस संसार में हर कोने कोने में विराजमान हूँ, हर सर्वत्र समान है। मैं कण कण विराजमान हूँ। मैं इस संसार के हर पशु पंछी पेड़ पौधे आदि में सब में विराजमान रहता हूँ और यहाँ में जल के देवता वरुण भी विराजमान रहते हैं। इन सब ने तो आपको निश्चित रूप से निवस्त्र देखा होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र न चुराकर बल्कि उन्हें एक संदेश देने का कार्य किया। पद्म पुराण में इसका एक जिक्र मिलता है कि दैनिक दिन चर्चा के लिए जब गोपियाँ एक तालाब में स्नान करने के लिए एकत्रित हुई तो अपने सब वस्त्र उतार कर गोपियाँ जब तालाब में चली गई तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ बैठकर सारा दृश्य देख रहे थे। और लौटकर आने पर जब गोपियाँ अपने कपड़े को नहीं पाती हैं तो घबरा जाती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पेड़ पर बैठे ही भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका वस्त्र चुरा चुके हैं, तो भी नटखट कान्हा से अपने वस्त्र को लेने का आग्रह करते हैं। और इस पर गोपियों से श्री कृष्ण ने कहा कि बाहर निकल आओ और अपने वस्त्र को ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इससे कहा तो गोपियां कहते हैं, हम निवस्त्र हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? हमें कोई कपड़ा नहीं पहने हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए बिना वस्त्र कहीं भी नहीं रहना चाहिए। स्नान करते समय हो या शौच करते समय हो, अपने शरीर को ढककर स्नान और शौच करना चाहिए। इसलिए हरि सर्वत्र समान, भगवान हर जगह समान रहते हैं। मन में ऐसे भाव होना चाहिए।